अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल AIMIM हक़ की आवाज़ में। आज हमारे साथ मुज़फ़्फ़रनगर के AIMIM के अध्यक्ष मौलाना इमरान कासमी हैं और देश के कुछ ऐसा माहौल चल रहा है, इस टाइम देश के अंदर ऐसा माहौल चल रहा है जहाँ पर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और कई खबरें ऐसी निकल कर आ रही हैं। तो उन खबरों पर मौलाना से राय लेंगे, मौलाना उनके बारे में क्या सोचते हैं। तो मौलाना, सबसे पहले एक खबर निकल कर आई है कि शामली में एक लड़का आयुष मलिक, जो इंटरव्यू में भी ये बात कह रहा है कि अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से वो मुसलमान हुआ और 2008 से वो धीरे धीरे मुसलमान हुआ, लेकिन उस पर आरोप लग रहे हैं कि उसका धर्मांतरण किया गया है पैसे के लालच में, उसकी प्रॉपर्टी के लालच में। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना वक्त देने के लिए। और मैं आपके चैनलों के माध्यम से आवाम से और मुल्क हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं सबसे कहना चाहूँगा कि चंद फ़ीसद लोग हमारे मुल्क के अंदर हैं जो माहौल ख़राब करना चाहते हैं। वरना अब से पहले भी लोग धर्म बदलते आ रहे हैं, जिसकी मर्ज़ी, कोई ईसाई बन रहा है, कोई हिंदू बन रहा है, कोई मुसलमान बन रहा है। आए दिन सुनने में आता है कि आज फुला जगह किसी मुसलमान ने धर्म बदल के हिंदू बन गया और कुछ पंडित जी ने उन्हें पूजा वगैरह कराई। हमने तो कभी इसके ऊपर एक्शन नहीं उठाया, कभी आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन ये चंद लोग हैं जो माहौल ख़राब कराना चाहते हैं। हमारे इधर मुजफ्फरनगर, शामली वगैरह जो हमारा इलाका है, बहुत बेहतरीन इलाका है। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी लोग हैं सब मिलजुल के रहते हैं। मुजफ्फरनगर को मोहब्बत नगर के नाम से जाना जाता है। लेकिन कई आदमियों की मुसलसल यहाँ पे कोशिश ये है कि किसी न किसी तरीके यहाँ से यहाँ माहौल ख़राब किया जाए। कभी नाम पूछा जाता है ढाबों पर जाके, कभी और दूसरे मामले इस तरह के नज़र आते हैं। आज उस लड़के ने अगर मज़हब इस्लाम कबूल किया है, देखिए बिल्कुल सरासर गलत है कि वो किसके टच में था या किसी ने उसको कहा। देख लीजिए, उसके उन्हें चांदनी के बाप वगैरह को जेल के अंदर डाल दिया गया। और कल एक वकील साहब भी बता रहे थे उनकी ज़मानत खारिज कर दी गई। तो गुंडागर्दी चल रही है, बिल्कुल एकदम खुल्लम खुल्ला एक तरफ नाइंसाफ़ी की जा रही है। अरे जब वो चिल्ला चिल्ला कर खुद कह रहा है, उसकी बहन ने भी कल आकर कह दिया कि मेरा भाई अपनी मर्जी से मुसलमान बना, तो हमें क्या प्रॉब्लम है। अभी कल तक वो क्या नाम उसका, जतेंद्र नारायण, वो हिंदू बना है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो मसला ये हो रहा है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। रात दिन क्या हो रहा पूरा मीडिया जान रही है, पूरे मुल्क हिंदुस्तान के लोग जान रहे हैं, शासन प्रशासन भी इस चीज़ के बारे में जान रहा है। सबको खबर है कि सही क्या गलत क्या है, लेकिन वो बेचारे सरकार के दबाव में आकर काम कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा इस तरह के लोगों को कि आप अपने काम पर ध्यान दें और इस तरह की अफवाहों के ऊपर ध्यान बिल्कुल न दें। अरे जिसकी जो मर्जी वहाँ जिए। हर दिन हमें खबरें आती है कि अध्यक्ष जी बोला जाएगा एक मुस्लिम लड़की ने हिंदू लड़के के साथ शादी कर ली। तो मेरा उनसे सवाल एक होता है कि भाई ज़बरदस्ती की है या उसको ज़बरदस्ती घर से उठा ला कर लें, शादी क्या रखी है तो अपनी मर्जी से की है। अगर कोई ज़बरदस्ती कर रहा है तब उसके ऊपर हम एक्शन उठाएंगे, तब हम उसकी लड़ाई संवैधानिक एतबार से लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन जो आदमी अपनी मर्जी से धर्म कबूल कर रहा है किसी का, या अपनी मर्जी से किसी दूसरे समुदाय के साथ शादी कर रहा है, तो उसके अंदर इस तरह की हरकतें करना ये सरासर माहौल ख़राब करने की एक साजिश है। और ऐसे ऐसे लोग आते हैं फुला जगह से कि हम ये करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। जतेंद्र नारायण के घर गया में से कोई धरना प्रदर्शन के लिए। और एक वो बाबा है डासने का, जो आए दिन मुंह से गंदगी बकता रहता है, उसको बवासीर की अलामत है। मौलाना, उसकी तो अभी एक वीडियो आई है कि सलीम वास्तविक नाम का जो शख्स था वो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता था। अभी एक बच्चे की हत्या के आरोप में उसे जेल भी हुई थी। तो जेल से आने के बाद उसी ने कोई से वो हैं, उन्होंने उसका स्वागत किया, माला पहनाई, मंदिर ले गए। तो असल में ये सारे लोग एक ऐसी पार्टी से टच है इनके यहाँ जो बलात्कारी है उनका स्वागत किया जाता है। उनके गले के अंदर मालाएं जाती है। जो कातिल है, जो लोगों को मारने वाले हैं, जो जेल से आते हैं, उनको स्वागत किया जाता है। ये जो डासने के बाबा है, इसका भी बिल्कुल अहम रोल है माहौल ख़राब करने में, फ़िज़ा ख़राब करने में। रात दिन इसकी कोशिश है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि अरशद मदनी इसके रात को ख्वाब में आ जाते हैं तो इसकी नींद ख़राब हो जाए, इसे नींद ही नहीं आ पाती। कभी अरशद मदनी इसके ख्वाब में आ गई, कभी असदुद्दीन ओवैसी से ख्वाब में आ गए। एक तरफ तो एक मासूम बच्चे को देखिए, हिंदू का हो मुसलमान का हो, जो कातिल, जो मकतूल है, जिसको कत्ल किया जा रहा है, हम तो कहते हैं वो हमारा अपना बच्चा है। मासूम बच्चे का कातिल जेल से आ रहा है और हिंदू पंडित उसका स्वागत कर रहा है। वो असल में स्वागत इसलिए किया गया है ना कि वो मुसलमानों के खिलाफ जहर हाँ, उगलता है। ताकि वो मुसलमानों को बाहर आकर गाली दे। हाँ। लेकिन इनकी गाली देने से कुछ नहीं होगा। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बेश। बस सीधी सी बात यही है।
तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, इन लोगों के ऊपर बिल्कुल जाने की ज़रूरत नहीं है। इनका काम यही है, यही नहीं है, अरे कई लोग हैं, कितनी ताकत लगा इन्होंने गाजियाबाद के अंदर माहौल ख़राब करने की, ये दल फुला दल वो दल। अरे भाई, अगर इस तरह की वहाँ घटना हुई है, उन्हें जाकर तसल्ली दो। ये जाके वहाँ मारने काटने की बातें कर रहे, खुल्लम खुल्ला धमकियाँ दे रहे हैं, मस्जिदें बंद करवाने की बातें, मदरसे बंद करवाने की बातें। सारे मदरसे संविधानिक एतबार से चल रहे हैं, संविधान ने सबको इजाज़त दी है कि आप अपने मजहब का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, अपने मजहब की जो बुनियादी चीज़ें उनके ऊपर अमल कर सकते हैं। लेकिन खुल्लम खुल्ला एकदम संविधान के खिलाफ काम हो रहा है, संविधान को तार तार किया जा रहा है, संविधान को मिटाने की कोशिश की जा रही है। हम संवैधानिक लोग हैं। मौलाना, जैसा ये बताया जा रहा है कि कुछ जाट महासभा के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी उस लड़के को धमकी दी कि या तो वो हमारी बात मान लेगा वरना इलाज लट से होगा, कुछ इस तरह का उन्होंने बयान दिया। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कर सकते हैं लट से इलाज, इन्होंने 2013 के अंदर तो लट से इलाज किया था। और देखो चारों तरफ हो रहा है, चारों तरफ मारा मारी, कहीं ट्रेन ट्रेन के अंदर मारा मारी हो रही है, कभी नाम देख के, कभी उसकी शक्ल देख कर मारा मारी हो रही है। तो कुछ भी कर सकते हैं। आज पावर इनके हाथ में है, सत्ता इनके हाथ में है, ये जो चाहे वो कर सकते हैं। मतलब सरकार साथ दे रही है इनका? बिल्कुल खुल्लम, जो इस तरह के लोग हैं, जो हुड़दंग लोग हैं, जो माहौल ख़राब करना चाहते हैं, तो सरकार का इनको पूरा पूरा समर्थन मिल रहा है। लेकिन आज भी हिंदू मुस्लिम कितने मेरे भाई ऐसे हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर आकर बिल्कुल सही से बोल रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को सलूट करता हूं जो इस माहौल के अंदर सही को सही और गलत को गलत कह रहे हैं। ऐसा नहीं, इंसानियत जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगी। और ये नफरत करने वाले लोग ये ख़त्म हो जाएंगे। प्यार मोहब्बत से हमारा मुल्क आगे बढ़ रहा था और इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों, ये थे AIMIM के जिलाध्यक्ष मौलाना इमरान कासमी। उन्होंने अपनी बात रखी, शामली का जो मामला चल रहा है इस मामले पर बात रखी। और इनकी बात से आप कितना सहमत हैं, जो मौलाना ने बात रखी है आप कितना सही मानते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।